कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। सुबह उठते ही मन में वही सवाल घूमता है, क्या मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? क्या मैं सच में अपने सपनों के करीब जा रहा हूं या बस रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझ कर जी रहा हूं? सच तो यह है कि हर इंसान अपने जीवन में ग्रोथ, सक्सेस और इनर पीस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस बदलाव की शुरुआत कहां से करनी है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो किसी बड़े मिरेकल से नहीं बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स से शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे डिसीजंस से बदलती है। जब हम अपनी डेली रूटीन में थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो वही छोटे कदम धीरे धीरे एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल और इंस्पायरिंग किताब 4 डेली हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ की। यह किताब हमें याद दिलाती है कि लाइफ को बदलने के लिए हमेशा बड़े रिसोर्सेज या एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ 4 सिंपल हैबिट्स ही काफी होती हैं जो हमारे सोचने का तरीका बदल देती हैं, हमारी एनर्जी को सही डायरेक्शन देती है और हमें उस लाइफ के करीब ले जाती है जिसका हम हमेशा सपना देखते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आप एक क्लियर पर्पस के साथ उठें, अगर आपके दिन की शुरुआत मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से हो, अगर आपके एक्शंस हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान बना रहे हों, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। यही मैसेज इस किताब के अंदर छुपा है। यह सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीशेप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 4 पावरफुल हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो किसी भी इंसान की लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। ये हैबिट्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और पर्पस महसूस करने लगेंगे। क्योंकि सच ये है कि हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और शायद आज की यह वीडियो वही पहला कदम हो सकता है जो आपको आपकी बेहतर और स्ट्रॉन्गर वर्जन की तरफ ले जाए। अगर आप भी अपने जीवन में क्लैरिटी, डिसिप्लिन, सक्सेस और इनर हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी को सच में बदलने वाली चीज क्या होती है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ा सक्सेस पाने के लिए कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट या अचानक मिलने वाला लक चाहिए होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल बदलाव किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आता, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी हैबिट से आता है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी, हमारी थिंकिंग और आखिरकार हमारी पूरी लाइफ को शेप देती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की पॉजिटिव थिंकिंग से करता है। शुरुआत में ये 5 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, जैसे इनका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और वही 5 मिनट धीरे धीरे उसके माइंड को बदलने लगते हैं। उसका एटीट्यूड बदलने लगता है, उसकी एनर्जी बदलने लगती है और कुछ महीनों बाद वही इंसान खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करता है। यह किसी मैजिक की वजह से नहीं हुआ, यह सिर्फ एक छोटी सी हैबिट की वजह से हुआ। जिंदगी में अक्सर लोग बड़े गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर पाते। इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि डेली हैबिट्स की कमी होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर ले, तो 1 साल बाद वह वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। यह प्रिंसिपल सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस और हैबिट से बनती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ने की आदत बना ले, तो शायद शुरुआत में उसे लगे कि यह बहुत छोटा एफर्ट है, लेकिन वही 20 मिनट जब महीनों और सालों तक जारी रहते हैं, तो वही छोटी हैबिट उसे नॉलेज और कॉन्फिडेंस से भर देती है। दूसरी तरफ, जो व्यक्ति रोज सोचता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, उसके लिए वही कल कभी नहीं आता। यही फर्क होता है स्मॉल डेली हैबिट्स और एम्प्टी इंटेंशंस के बीच। छोटी आदतों की असली ताकत यह है कि वे हमारे माइंड को बिना ज्यादा प्रेशर के बदल देती हैं।
जब कोई हैबिट छोटी होती है तो उसे शुरू करना आसान होता है, और जब हम उसे रोज दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे यह प्रोसेस आगे बढ़ता है, हमें खुद महसूस होने लगता है कि हम पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो रहे हैं। कई बार लाइफ में हमें लगता है कि बदलाव बहुत दूर है, जैसे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और हम उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन असल में हर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटे छोटे एक्शंस में छिपा होता है। जब हम हर दिन एक छोटा पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो वही कदम धीरे धीरे एक लॉन्ग जर्नी बन जाते हैं। यह जर्नी हमें उस लाइफ के करीब ले जाती है जिसका हमने हमेशा सपना देखा होता है। यही वजह है कि पावरफुल लोग और सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा हैबिट्स की बात करते हैं। वे जानते हैं कि हैबिट्स ही हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। अगर हमारी डेली हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो सक्सेस लगभग तय है, और अगर हमारी हैबिट्स कमजोर हैं तो चाहे हमारे ड्रीम्स कितने भी बड़े क्यों ना हों, वे सिर्फ ड्रीम्स ही बने रह जाते हैं। असल सच ये है कि लाइफ बदलने के लिए आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बदलाव की शुरुआत आज से, अभी से और एक छोटी सी हैबिट से हो सकती है। शायद वह हैबिट सिर्फ 10 मिनट रीडिंग की हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज की हो, या फिर ग्रैटिट्यूड महसूस करने की हो। शुरुआत छोटी होगी लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम हर दिन करते हैं। और जब छोटी छोटी हैबिट्स सही दिशा में चलने लगती हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगती है। यही छोटी आदतों की असली ताकत है, एक ऐसी ताकत जो साधारण इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 2, मॉर्निंग माइंडसेट। दिन की सही शुरुआत कैसे करें? सुबह का समय इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस की शुरुआत हर दिन की पहली सुबह से होती है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, उसी समय एक नया मौका हमारे सामने खड़ा होता है। यह मौका होता है अपने दिन को सही माइंडसेट के साथ शुरू करने का। जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं या जल्दी जल्दी में दिन की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे वही फीलिंग पूरे दिन के मूड को प्रभावित करने लगती है। लेकिन अगर उसी सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और पर्पस के साथ की जाए तो वही दिन प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक और मीनिंगफुल बन सकता है। यही मॉर्निंग माइंडसेट की असली पावर है। एक छोटी सी कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक युवा लड़का था जो हमेशा अपने जीवन से परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। हर सुबह वह देर से उठता, जल्दी जल्दी में दिन शुरू करता और फिर पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन महसूस करता। एक दिन उसके मेंटर ने उससे सिर्फ एक सिंपल एडवाइस दी, अपनी सुबह को बदलो, तुम्हारी जिंदगी खुद बदलने लगेगी। उसने शुरुआत में इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। अब वह सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगा। उठते ही सबसे पहले कुछ मिनट शांति से बैठकर डीप ब्रीदिंग करता, फिर अपने गोल्स के बारे में सोचता और खुद से कहता, आज का दिन मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका माइंड पहले से ज्यादा काम और फोकस्ड रहने लगा है। उसके एक्शंस बदलने लगे, उसकी एनर्जी बढ़ने लगी और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। असल में सुबह का समय हमारे माइंड के लिए ब्लैंक कैनवस की तरह होता है। जिस तरह कोई आर्टिस्ट खाली कैनवस पर अपनी पेंटिंग बनाता है, उसी तरह हम भी सुबह के माइंडसेट से अपने पूरे दिन की स्टोरी लिखते हैं। अगर उस कैनवस पर नेगेटिविटी, डाउट और कंफ्यूजन भर दिया जाए तो दिन भी उसी तरह बीतेगा। लेकिन अगर उस कैनवस पर होप, ग्रैटिट्यूड और क्लियर इंटेंशन लिख दिया जाए तो दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। मॉर्निंग माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि दिन की शुरुआत सिर्फ उठने से नहीं होती, बल्कि सही सोच से होती है। जब इंसान सुबह खुद को याद दिलाता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसके सपने क्या हैं और वह किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होती है। यह एनर्जी उसे पूरे दिन मोटिवेटेड रखती है। कई सक्सेसफुल पीपल की लाइफ्स को देखें तो एक चीज कॉमन मिलती है, उनका मॉर्निंग रूटीन बहुत पावरफुल होता है। वे सुबह के पहले कुछ मिनट्स अपने माइंड को प्रिपेयर करने में लगाते हैं। कोई मेडिटेशन करता है, कोई जर्नलिंग करता है, कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। यह छोटी छोटी हैबिट्स उनके माइंड को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देती हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मॉर्निंग माइंडसेट के लिए किसी स्पेशल टैलेंट या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक डिसीजन की जरूरत होती है।
यह डिसीजन कि हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखना है। जब इंसान सुबह खुद से यह वादा करता है कि वह अपने दिन को पर्पस और पॉजिटिविटी के साथ जिएगा, तो धीरे धीरे उसका पूरा लाइफ पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जिंदगी एक एक दिन से बनती है और हर दिन एक सुबह से शुरू होता है। अगर सुबह की सोच बदल जाए तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं, और जब हैबिट्स बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। मॉर्निंग माइंडसेट दरअसल वही पहला कदम है जो इंसान को ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 3, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जीवन में क्लियर डायरेक्शन बनाना। कई लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे कहीं पहुंच नहीं रहे। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में नाव लेकर निकल तो गया हो, पर उसे यही नहीं पता कि जाना कहां है। हवा कभी इधर बहती है, कभी उधर, और नाव बस भटकती रहती है। यही हाल हमारी जिंदगी का भी हो जाता है जब हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होते। एक छोटी सी कहानी इसे बहुत गहराई से समझाती है। एक लड़का था जो हर दिन बहुत मेहनत करता था। वह नए नए कोर्सेज करता, किताबें पढ़ता, कई काम एक साथ शुरू करता। कुछ दिन बाद वह सब छोड़ देता और कुछ नया शुरू कर देता। सालों गुजर गए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मेंटोर मुस्कुराया और उसे तीर कमान दिया। फिर कहा, इस तीर को चलाओ। लड़के ने तीर चलाया, लेकिन वह किसी भी दिशा में चला गया। तब मेंटोर ने पूछा, तुमने निशाना कहां लगाया था? लड़का चुप हो गया, क्योंकि उसने कोई निशाना लगाया ही नहीं था। मेंटोर ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी जिंदगी के साथ हो रहा है। जब तक तुम्हारे पास क्लियर टारगेट नहीं होगा, तुम्हारी मेहनत भी बिखर जाएगी। सच्चाई यही है कि दुनिया के ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, बल्कि डायरेक्शन की कमी से हारते हैं। जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, तो वह हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलता है और अंत में कहीं भी नहीं पहुंचता। लेकिन जिन लोगों के पास अपने गोल्स की क्लैरिटी होती है, उनका हर दिन, हर एक्शन एक ही दिशा में काम करता है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप कह दें मुझे सक्सेसफुल बनना है। यह बहुत वेग स्टेटमेंट है। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूं? जब यह सवाल अंदर से जवाब देने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपके गोल्स क्रिस्टल क्लियर होने लगते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अपने सपनों को साफ साफ देख सकता है, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती है। सुबह उठते ही उसे पता होता है कि आज उसे किस दिशा में कदम बढ़ाना है। उसकी मेहनत रैंडम नहीं रहती, बल्कि पर्पस के साथ जुड़ जाती है। यही पर्पस धीरे धीरे ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। लेकिन क्लैरिटी अचानक नहीं आती। इसके लिए थोड़ा साइलेंस चाहिए, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए। जब इंसान कुछ समय अपने साथ बैठकर सोचता है, अपने दिल की आवाज सुनता है, तब उसे पता चलता है कि असल में वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। कई बार समाज की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की राय और डर हमारे असली गोल्स को धुंधला कर देते हैं। लेकिन जब इंसान इन सब शोर से थोड़ा दूर होकर खुद से कनेक्ट करता है, तब उसकी लाइफ की डायरेक्शन धीरे धीरे साफ होने लगती है। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, तो रास्ते की मुश्किलें भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब हर चैलेंज सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इंसान गिरता है, फिर उठता है, लेकिन अब वह जानता है कि उसे जाना कहां है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने गोल्स को याद करते हैं। वे अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उन्हें विजुअलाइज करते हैं। वे अपने माइंड में उस फ्यूचर को बार बार देखते हैं जहां वे पहुंचना चाहते हैं। यह प्रैक्टिस उनके सबकॉन्शियस माइंड को भी उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देती है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। छोटी छोटी चीजें आपको रास्ते से नहीं भटका पाती, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। एक रीजन जो आपको हर दिन मोटिवेट करता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं लाती, बल्कि एक सिंपल रियलाइजेशन लाती है
कि हमें अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है। जब यह रियलाइजेशन दिल से हो जाती है तब हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि जिंदगी को बदलने के लिए पहले अपने गोल्स को क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी भटक रहा था अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगता है। चैप्टर 4। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है। कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं और खुद से कहते हैं अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत एक्साइटिंग होते हैं, मोटिवेशन हाई होता है, एनर्जी अलग लेवल पर होती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वही मोटिवेशन कम होने लगता है। एक दिन जिम छूट जाता है, दूसरे दिन किताब पढ़ने का मन नहीं करता, तीसरे दिन अलार्म स्नूज हो जाता है और फिर धीरे धीरे वही पुरानी रूटीन वापस आ जाती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके अंदर इनफ मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच कुछ और है। लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आता है। सोचिए एक छोटे से लड़के की कहानी। उसका सपना था कि वह एक दिन सक्सेसफुल एथलीट बने। शुरुआत में वह हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिस करने जाता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ठंडी सुबह आने लगी, बॉडी टायर्ड रहने लगी और मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगा। कई बार उसका मन करता था कि आज प्रैक्टिस स्किप कर दूं, लेकिन उसने एक सिंपल रूल बना लिया, चाहे मन हो या ना हो, मैं प्रैक्टिस जरूर करूंगा। धीरे धीरे यह रूल उसकी हैबिट बन गया। अब वह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता था, वह बस एक्शन लेता था। सालों बाद वही लड़का एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया। लोगों को उसकी सक्सेस दिखाई देती थी, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो असली ताकत थी वह थी डेली डिसिप्लिन। हमारी जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहते। कभी हम इंस्पायर्ड महसूस करते हैं तो कभी बिल्कुल खाली। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलेंगे तो हमारा प्रोग्रेस भी उसी के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है। यह वह प्रॉमिस है जो हम खुद से करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाता रहूंगा। जब कोई इंसान डिसिप्लिन्ड बन जाता है तो उसके एक्शंस फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करते। अगर सुबह उठने का मन नहीं भी करता तब भी वह उठता है। अगर काम मुश्किल लगता है तब भी वह उसे पूरा करता है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल देती है। वह सिर्फ ड्रीम्स देखने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने वाला इंसान बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग इसके उलट सोचते हैं। वे पहले एक्शन लेते हैं और फिर उसी एक्शन से मोटिवेशन पैदा हो जाता है। जब आप रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर हर दिन आप सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड एफर्ट दें, चाहे वह पढ़ाई हो, फिटनेस हो, स्किल लर्निंग हो या सेल्फ ग्रोथ, तो कुछ महीनों बाद आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, आपकी हैबिट्स पावरफुल हो जाती हैं और आपकी आइडेंटिटी एक फोकस्ड, डिटर्मिन्ड और अनस्टॉपेबल पर्सन की बन जाती है। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है जो कुछ समय के लिए जलता है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आग है जो लगातार जलती रहती है और आपके सपनों को धीरे धीरे रियलिटी में बदल देती है। जब आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो ऑब्स्टिकल्स भी आपको रोक नहीं पाते। आप गिरते हैं, थकते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। और शायद यही लाइफ का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। ग्रेटनेस उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने कमिटमेंट्स के प्रति लॉयल रहते हैं। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी अगर डिसिप्लिन आपका साथ दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस सिर्फ समय की बात है। चैप्टर 5, ध्यान भटकने से कैसे बचें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं है बल्कि फोकस की कमी है। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उन घंटों को डिस्ट्रैक्शंस में खो देता है और कोई उसी समय का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आप किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी बेवजह के थॉट्स, और धीरे धीरे वह इंपॉर्टेंट काम अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि डीप वर्क आज के समय की सबसे पावरफुल स्किल बन चुकी है। डीप वर्क का मतलब है
किसी एक काम पर पूरी एनर्जी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब इंसान इस स्टेट में काम करता है तो उसका माइंड एक अलग ही लेवल पर परफॉर्म करता है। आइडियाज क्लियरर हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, काम जल्दी और बेहतर क्वालिटी में पूरा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्टूडेंट की जो हर दिन पढ़ाई करने बैठता है लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करता रहता है। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद भी उसे लगता है कि उसने कुछ खास नहीं सीखा। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है लेकिन उस 1 घंटे में उसका पूरा ध्यान सिर्फ किताब पर होता है, न फोन, न डिस्ट्रैक्शंस, न किसी और चीज की चिंता। धीरे धीरे वही स्टूडेंट दूसरों से आगे निकल जाता है क्योंकि उसने अपने माइंड को फोकस करना सिखा दिया। डीप वर्क का असली जादू यही है। जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं और किसी एक काम पर पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका ब्रेन एक पावरफुल इंजन की तरह काम करने लगता है। लेकिन सच यह भी है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा करना आसान नहीं है। हर जगह नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और एंडलेस स्क्रॉलिंग हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा बदलना पड़ता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करें तो सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख दीजिए या उसे अपने पास से थोड़ा दूर रख दीजिए। एक क्लियर टाइम ब्लॉक बनाइए जिसमें आप सिर्फ उसी काम पर फोकस करेंगे। शुरुआत में शायद आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह ट्रेन होने लगेगा। जैसे जैसे यह हैबिट मजबूत होती जाएगी, आप महसूस करेंगे कि आपका काम पहले से ज्यादा तेज और बेहतर हो रहा है। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ करती है। एक यंग राइटर था जो किताब लिखना चाहता था, लेकिन हर दिन डिस्ट्रैक्शंस के कारण वह कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता था। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर सुबह 2 घंटे सिर्फ राइटिंग के लिए। उस दौरान फोन बंद, इंटरनेट बंद और पूरा ध्यान सिर्फ वर्ड्स पर। शुरुआत में यह मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ महीनों में उसकी पूरी किताब तैयार हो गई। यही डीप वर्क की पावर है। चैप्टर 6, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड को पावरफुल बनाना। कभी आपने महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति 2 लोगों की जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है? कोई मुश्किल देखकर टूट जाता है, जबकि कोई उसी मुश्किल को अपनी ताकत बना लेता है। फर्क बस एक चीज का होता है, थिंकिंग का। इंसान का माइंड जितना पावरफुल है, उतना ही सेंसिटिव भी है। अगर उसमें लगातार नेगेटिव थॉट्स भरते रहें, तो वही माइंड हमें डर, डाउट और फ्रस्ट्रेशन की तरफ धकेल देता है। लेकिन जब वही माइंड पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाता है, तो वही इंसान असंभव लगने वाले रास्तों को भी पार कर जाता है। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। स्कूल में जब भी कोई चैलेंज आता, उसके मन में सबसे पहले यही आवाज गूंजती, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना कैपेबल नहीं हूं। धीरे धीरे यही सोच उसकी रियलिटी बन गई। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया तुम पर क्यों करेगी? यह सवाल उसके दिल में गहराई तक उतर गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से होती है। उसने धीरे धीरे अपनी थिंकिंग बदलनी शुरू की। हर सुबह वह खुद से कहता, आई कैन डू बेटर, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही समय में उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगा। जो काम पहले इम्पॉसिबल लगते थे, अब वही काम पॉसिबल दिखने लगे। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की लाइफ में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जब बाकी लोग हार मानने की सोच रहे होते हैं, तब वही इंसान सॉल्यूशन ढूंढने में लगा होता है। असल में हमारा ब्रेन एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उसमें डर, जेलसी और नेगेटिविटी के बीज बोएंगे तो वही चीजें हमारे अंदर उगेंगी। लेकिन अगर हम उसमें होप, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड के बीज बोएंगे तो वही चीजें हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से फीड करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए हेल्थी फूड। जब इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। चैलेंजेस उसे डराने के बजाय मोटिवेट करने लगते हैं। फेलियर्स उसे तोड़ने के बजाय स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। और सबसे खास बात,
उसे अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस होने लगती है। सच तो यह है कि दुनिया में सबसे पावरफुल फोर्स कोई टेक्नोलॉजी या मनी नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड है। जिस दिन इंसान अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह एक ऐसी माइंडसेट है जो धीरे धीरे इंसान को उसकी बेस्ट वर्जन में बदल देती है। जब आप हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिविटी, बिलीफ और होप से भरते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विजन क्लियर होता है और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता बनाने लगती हैं। और शायद यही वह मोमेंट होता है जब इंसान महसूस करता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, बल्कि उसके ओन माइंड के अंदर शुरू हुआ है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंट एक्शन। हर दिन छोटे कदम लेना। कई बार हम अपने सपनों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हम बहुत मोटिवेटेड होंगे, एक बड़ा डिसीजन लेंगे और हमारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असली बदलाव किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आता, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आता है। यही है कंसिस्टेंट एक्शन की असली ताकत। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, अपने परिवार को बेहतर लाइफ दे। लेकिन हर बार जब वह अपने सपनों के बारे में सोचता तो उसे लगता कि यह सब बहुत मुश्किल है। उसे लगता कि इतने बड़े गोल तक पहुंचने के लिए शायद उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, शायद वह उतना कैपेबल नहीं है। इसी सोच के कारण वह अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे सिर्फ एक सिंपल बात कही, तुम्हें पूरी पहाड़ पर एक ही दिन में चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन एक कदम ऊपर बढ़ते रहो। यह बात उसके दिल में बस गई। उसने सोचा कि अगर वह हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करे तो शायद एक दिन वह अपने गोल तक पहुंच सकता है। उसने बहुत छोटे कदमों से शुरुआत की। हर दिन थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करना। शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा था, ऐसा लगता था जैसे कुछ खास हो ही नहीं रहा। लेकिन महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। यही कंसिस्टेंट एक्शन का जादू है। जब हम हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। आज का एक छोटा एफर्ट शायद इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन जब वही एफर्ट रोज रिपीट होता है तो वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करता है। जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर जब बदलाव नजर नहीं आता तो मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन जो लोग सच में सक्सेसफुल बनते हैं वे जानते हैं कि सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है। यह पेशेंस, डिसिप्लिन और डेली एफर्ट का रिजल्ट होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे। शुरुआत में फर्क बहुत छोटा होगा, लेकिन समय के साथ वही इंप्रूवमेंट एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। यही प्रिंसिपल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और ग्रेट लीडर्स फॉलो करते हैं। वे किसी मिरेकल का इंतजार नहीं करते, बल्कि हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। कंसिस्टेंट एक्शन हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। कई बार हम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोग्रेस हमेशा इम्परफेक्ट एक्शन से ही शुरू होती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। जब आप हर दिन अपने सपनों के लिए एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस पैदा होती है। आपको महसूस होने लगता है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके छोटे कदम मिलकर एक बड़ी जर्नी बन जाते हैं। याद रखिए, कोई भी महान इंसान ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनता। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे हजारों छोटे छोटे एफर्ट्स छुपे होते हैं। इसलिए अगर आज आपका कदम छोटा है तो भी उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही छोटा कदम एक दिन आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। शायद आज आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत न दिखे, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे, अगर आप हर दिन अपने गोल की तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन वही कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम ही काफी था। चैप्टर 8, एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। कई लोग जिंदगी में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि उनकी एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही होती है। हर दिन हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी एनर्जी को कहां इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग वही समय और वही दिन पाकर भी
एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग थकान, स्ट्रेस और कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं। असली फर्क एनर्जी मैनेजमेंट का होता है। एक छोटी सी कहानी इस सच को बहुत गहराई से समझाती है। एक युवक था जो हमेशा कहता था कि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने का टाइम नहीं है। वह सुबह उठता, जल्दी जल्दी काम करता, दिन भर फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और बेकार की चिंताओं में उलझा रहता। शाम तक उसका शरीर भी थका हुआ होता और मन भी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन सच यह था कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे उन चीजों में खत्म हो रही थी जो उसकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं दे रही थीं। इमेजिन कीजिए कि आपकी एनर्जी एक पावरफुल बैटरी की तरह है। अगर आप इस बैटरी को बार बार छोटी छोटी बेकार एक्टिविटीज में ड्रेन करते रहेंगे, तो जब सबसे जरूरी काम सामने आएगा तब आपके पास पावर ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हैं और मीनिंगफुल वर्क पर फोकस करते हैं, तो वही बैटरी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकती है। एनर्जी मैनेजमेंट हमें यह भी सिखाता है कि रेस्ट और रिकवरी भी उतने ही जरूरी हैं जितना हार्ड वर्क। जब हम अपने माइंड और बॉडी को सही तरीके से रिचार्ज करते हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने रूटीन में स्लीप, एक्सरसाइज और पीसफुल मोमेंट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। असल में लाइफ का गेम टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट का गेम है। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देता है, वही अपने सपनों के करीब पहुंचता है। क्योंकि जब आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होती है, तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है और आपके एक्शंस धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगते हैं। और शायद यही वह सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अपनी एनर्जी को बचाना, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना और हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स की तरफ एक फोकस्ड स्टेप लेना। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा माइंडसेट और फ्यूचर बदलने लगता है। चैप्टर 9, लर्निंग हैबिट, रोज कुछ नया सीखने की आदत। जिंदगी में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित होता है। डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, तो मान लिया जाता है कि अब सीखने की जरूरत खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो खुद को हमेशा एक स्टूडेंट माइंडसेट में रखते हैं, जो हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, आज मैंने क्या नया सीखा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। लेकिन जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लेता है, उसके लिए हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यही लर्निंग हैबिट इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रोज सिर्फ 20-30 मिनट अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगाता है। वह किताबें पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है, नई स्किल्स सीखता है या अपने एक्सपीरियंसेस से लेसन्स निकालता है। शुरुआत में यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीनों और सालों में यही छोटी सी आदत उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देती है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह उन लोगों से आगे निकलने लगता है जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और बेहतर समझाती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी। एक दोस्त रोज शाम को अपना समय बेकार की बातों और डिस्ट्रैक्शंस में बिताता था। दूसरा दोस्त रोज थोड़ा समय किताब पढ़ने और कुछ नया सीखने में लगाता था। सालों बाद जब दोनों की जिंदगी देखी गई, तो फर्क साफ दिखाई देता था। पहला दोस्त वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा दोस्त अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पर एक बेहतर और सफल जीवन जी रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रोज थोड़ा थोड़ा सीखना कभी बंद नहीं किया। लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। सीखना हर जगह छुपा होता है, कभी किसी की गलती से, कभी अपने अनुभव से, कभी किसी कॉन्वर्सेशन से और कभी किसी सिंपल आइडिया से जो हमारे दिमाग में एक नई पॉसिबिलिटी जगा देता है। जब इंसान सीखने के लिए ओपन माइंडसेट रखता है, तो पूरी दुनिया उसके लिए एक क्लासरूम बन जाती है। जो लोग अपने जीवन में लगातार ग्रोथ चाहते हैं, वे जानते हैं कि नॉलेज इज पावर सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए आइडियाज से भरने लगता है।
आप प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। जहां दूसरे लोग ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, वहां आप अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं। लेकिन सीखने की यह आदत तभी बनती है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। कई बार नया सीखना मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है, पेशेंस लगता है और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग इस स्ट्रगल को स्वीकार कर लेते हैं, वही असली ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा लेसन सीख लें, तो एक साल में आप 365 नई चीजें सीख चुके होंगे। यह छोटी छोटी लर्निंग्स धीरे धीरे आपके माइंडसेट को मजबूत बनाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करती है और आपको एक ऐसी पर्सनालिटी में बदल देती है जो चैलेंजेस से डरती नहीं बल्कि उनसे सीखती है। जिंदगी का असली मजा भी इसी में छुपा है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। लेकिन जब वह हर दिन कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी जिंदा रखता है तो जिंदगी एक एक्साइटिंग जर्नी बन जाती है। हर दिन एक नया आइडिया, हर दिन एक नया पर्सपेक्टिव और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका। इसलिए अगर सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो अपने अंदर सीखने की भूख को कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान बढ़ता रहता है और जो बढ़ता रहता है वही अंत में उस मुकाम तक पहुंचता है जहां उसके सपने सच बन जाते हैं। चैप्टर 10, बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन, अपने बेहतर रूप में बदलना। हर इंसान के अंदर एक ऐसा वर्जन छुपा होता है जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अक्सर हम अपने उसी पुराने वर्जन के साथ जीते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इतने ही कैपेबल हैं। सच ये है कि हमारी असली लिमिटेशंस बाहर नहीं बल्कि हमारे माइंड के अंदर होती हैं। जब इंसान अपने आप को बदलने का फैसला करता है तभी उसकी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह उठते ही अपने दिन को बस किसी तरह पूरा करने के बारे में सोचता है। उसके पास सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पाने की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं। धीरे धीरे वह अपने कंफर्ट जोन में इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि उसे लगता है यही उसकी डेस्टिनी है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अपने बेहतर रूप में बदलना किसी मैजिक का परिणाम नहीं होता। यह एक प्रोसेस है जो रोज ले गए छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दिन उसके पास खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का एक नया मौका है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यही वो मोमेंट होता है जब व्यक्ति अपने एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और गहराई से समझाती है। एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि वह एवरेज है। स्कूल में भी वह बस ठीक ठाक था और जिंदगी के बारे में उसकी सोच भी साधारण थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सिंपल प्रॉमिस किया, हर दिन वह खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपने गोल्स लिखना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कई बार उसका मन हार मानने को करता था, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद वही लड़का लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया, क्योंकि उसने अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को पहचान लिया था। असल में बेस्ट वर्जन बनने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना। जब आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हैं, जब आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं और जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, तब धीरे धीरे आपका पर्सनैलिटी बदलने लगता है। लोग भी आपके अंदर आए इस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को नोटिस करने लगते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह जर्नी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होती है। जब आप अपने बेहतर रूप की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही नहीं आती बल्कि एक डीप सेटिस्फैक्शन भी महसूस होती है। आपको महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी को सच में कंट्रोल कर रहे हैं। हर दिन आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप वही इंसान बने रहें जो कल थे, या फिर अपने अंदर छुपे उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्जन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप अपने डर और डाउट से ऊपर उठकर एक्शन लेने को तैयार हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल वर्जन अभी भी आपके अंदर छुपा हुआ है। उसे बाहर लाने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं, बस डेली हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आपका फ्यूचर आपके डेली एक्शन से बनता है, उसी दिन से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है
और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदलने लगते हैं जो कभी सिर्फ आपके सपनों में था। अगर आपको यह पावरफुल आइडियाज पसंद आए और आप भी अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन 4 डेली हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए, बड़ी सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई पावरफुल लर्निंग के साथ। तब तक याद रखिए, आपका बेस्ट वर्जन अभी बनना बाकी है। धन्यवाद।